नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस बुलेटिन की ओर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी एटा के, जहां मेडिकल कॉलेज में तंबाकू निष्कासन के लिए विशेष क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां जल भराव और कटान से ग्रामीण परेशान हैं। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस ने शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी के कुल 3 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोरी की 3 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा व 2 कारतूस की बरामदगी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज थाना कोतवाली में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक का नाम है राजन राजभर और दूसरे हैं सचिन राजभर। ये गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है और 3 घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ है, जिसमें 2 घटनाएं महाराजगंज थाने की है और एक घटना है जो कि थाना कोतवाली की है। और जो तीनों बाइक हैं इनसे बरामद की गई है और इनके द्वारा लगातार इस तरह से जो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जैसे एक गाड़ी इन्होंने सदर अस्पताल के सामने से चोरी की गई है और बाकी जो 2 गाड़ियाँ हैं वो भैरव बाबा मंदिर है थाना महाराजगंज में, वहाँ की पार्किंग में से इन्होंने चोरी किया था। और उसके बाद में इनकी नंबर प्लेट चेंज करके और इन लोगों के द्वारा इन गाड़ियों को सस्ते दामों में बेच दिया जाता है, जिससे कि इनको आमदनी भी होती है और लोग फिर उनको जो फेक नंबर प्लेट है उसको लगा के लोग इसको फिर यूज करते थे। तो उसी तरीके से ये जो 3 गाड़ियाँ हैं इनके पास से बरामद हुई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इनके पास से दोनों लोगों के पास से 315 बोर का तमंचा और जो जिंदा कारतूस है वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना महनाजपुर क्षेत्र अंतर्गत जनसेवा संचालक से हुई लूट की घटना का अनावरण के लिए पुलिस की टीमों के गठन के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कल रात्रि में करीब 9 बजे के आसपास में थाना महनाजपुर क्षेत्र में जो इटेली बाजार है वहाँ पे एक ग्राहक सेवा संचालक जो का संचालन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके साथ में जो वापस घर लौट रहे थे, तो 2 लोग वहाँ पे रास्ते में खड़े हुए थे और इनसे जो इनका जो बैग है वो छीन के वहाँ से वो भागे और पास में ही मोटरसाइकिल से एक और लड़का खड़ा हुआ था, उसके साथ में बैठ के 3 लोग हैं फिर वहाँ से निकल गए। उनके द्वारा बताया गया कि बैग में एक छोटा उनका जो लैपटॉप था और एक करीब 50,000 रुपया था और बाकी जो ग्राहक सेवा केंद्र में जो मशीन यूज होती है वो मशीन थी और इसके अलावा उनका एक मोबाइल भी इसमें था। इसमें तत्काल थाना महनाजपुर की जो टीम है और सीओ लालगंज एसपी सिटी साहब और हमारी एसओजी की जो टीम है, इन सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है और इस घटना के अनावरण के लिए जो टीम है वो लगा दी गई है। सीसीटीवी और अन्य जो भी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी इसमें की गई है, तो शीघ्र ही इसमें घटना का अनावरण इसमें किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। एटा मेडिकल कॉलेज में तंबाकू निष्कासन के लिए विशेष क्लिनिक का उद्घाटन प्राचार्य रजनी पटेल द्वारा फीता काटकर किया गया। दंत रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनू यादव की देखरेख में तंबाकू से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए मरीजों की काउंसलिंग होगी। प्राचार्य ने कहा, तंबाकू छोड़ने के लिए मरीजों को दवाइयां दी जाएंगी। अभी दंत विभाग में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कोई आज रिबन कटिंग हुआ है, उससे संबंधित क्या है जानकारी? ये आज दंत रोग विभाग की तरफ से विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनू और उनकी टीम की तरफ से ये आज टोबैको सीसेशन क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि जो जैसे तंबाकू खाते हैं उससे संबंधित पदार्थ जो भी खाते हैं, जो कि इन्होंने इसके लिए एक फॉर्म भी तैयार किया है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया, विभागाध्यक्ष ने, डॉक्टर विशाल है इनके यहाँ, उनके द्वारा पूरा प्रोफार्मा तैयार किया गया है अंडर दी गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मोनू। तो इस पर ये काम कर रहे हैं और जैसे यहाँ बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आते हैं जो गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं या अदर फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एडिक्टिव पदार्थों का सेवन करते हैं, उनकी काउंसलिंग और उनके लिए गाइडेंस की कैसे आप क्विट करें, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, इससे उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके संबंध में ये क्लिनिक शुरुआत की गई है इसके बाद। और इससे मुझे पूरी आशा है कि मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में मरीज़ पहुँच रहे हैं
और उसी के दृष्टिगत ये क्लिनिक शुरू हुआ। तो अभी आज दंत रोगों से रिलेटेड जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनकी काउंसलिंग करने के लिए किस तरह से वो तंबाकू से दूर रहें? जैसा कि मैम ने बताया है आप लोगों को कि किस पर्पज से चीज़ खोली गई है। यहाँ पे बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो गुटखा, पान मसाला, सिगरेट यूज़ करते हैं। उससे जो भी साइड इफेक्ट या फिर जो भी ड्रॉबैक्स हो रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता है। बहुत से लोग स्टेटस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं कि मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करना है। आज की डेट में भी हमारे पास 3 कैंसर के पेशेंट आए हुए थे जिनको मैंने प्रॉपर डायग्नोज किया है और उनको अच्छे से काउंसिल करके उनको छोड़ने के लिए बोला गया है। बेसिकली इस क्लिनिक का मतलब ये है कि हम गुटखा कैसे छुड़ा सकते हैं, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या अभी कुछ इस तरह के पेशेंट आए हैं जिन्होंने आपसे संपर्क करने के बाद में गुटखा और तंबाकू छोड़ने का भी निर्णय ऐसे लिया? पेशेंट मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। अभी रिसेंटली एक पत्रकार साहब भी हमारे पास आए हुए थे जो कि आप लोगों के बीच के ही हैं और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और आगे भी ऐसे लोग आएंगे और उनका ट्रीटमेंट करूँगा प्रॉपरली कि छोड़ सकेंगे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद थाना कमालगंज क्षेत्र के नगला, खेमेरांगाई व पृथ्वीपुर में हो रही अत्यधिक बारिश से गांव के मुख्य दोनों रास्ते कट चुके हैं। रास्तों पर जलभराव की समस्या समाप्त नहीं हो रही है, आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं स्कूल जा रहे विद्यार्थियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के इलाज के लिए सही साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। गांव में बने भोले बाबा का मंदिर सहित 2 मस्जिद ढहने की कगार पर है। ऐसे में जिलाधिकारी से ग्रामीणों ने जलभराव की समस्या व हो रहे कटान का निस्तारण करने की गुहार लगाई है। इस अवसर पर मोहम्मद जमाल खान, मोहम्मद सोहेल खान, देवराज सिंह और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आपका मोहम्मद जमाल खान। किस मामले को लेकर आप ज्ञापन देने आए? सर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं जो बारिश के पानी से जो कटान हो रहा है लगातार 3 वर्षों से। किस जगह था? नगला, खेमरेगाई और पृथ्वीपुर दोनों ही, जो पृथ्वीपुर और खेमरेगाई में ही लगता है। उस गांव के दोनों ही मुख्य मार्ग कटे हुए हैं। जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय को जाता है एक रास्ता और एक जाता है प्राथमिक विद्यालय दलेल नगर को। दोनों स्कूलों में बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल, उनकी शिक्षा पर काफ़ी असर पड़ रहा है क्योंकि बच्चे नहीं शिक्षित हो पा रहे। उसके बाद में वहीं पर एक मंदिर लगा हुआ है, मंदिर जाने का भी रास्ता कट चुका है, मस्जिद में भी जाने का रास्ता कट चुका है। 3 साल से हर वर्ष हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शायद काम हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। कब से समस्या आ रही है? ये 3 साल से लगातार बारिश के पानी से कटान हो रहा है, पर इस पर प्रशासन व जिला प्रशासन कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहता। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में डीएपी और यूरिया खाद को लेकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज के जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार को दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बाद में मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया। नगर मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में कहा है कि इस समय किसान को यूरिया और डीएपी खाद की ज़रूरत है। वहीं दुकानों और समितियों पर खाद की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा पार क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप से जहां लोग परेशान हैं, वहीं अब पशुओं की बीमारी से पशुपालक किसान खासा परेशान हैं। उन्होंने पशुओं के इलाज के साथ समितियों पर खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन स्वराज के जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, पप्पू राठौर, विशाल राठौर और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या आज हम सभी लोग कलेक्ट्रेट में धरना स्थल पर इसलिए आए हैं, जनपद में इस समय सबसे बड़ी जो ज्वलंत समस्या है वो यूरिया और डीएपी खाद को लेकर है। सरकार के द्वारा 40% खाद जो है पीसीएफ और सहकारी समिति को दी जा रही है, लेकिन इन समितियों पर हाल ये है कि यहाँ पर केवल अपने चहेतों को सुबह शाम बुलाकर खाद दी जाती है। किसान दिन भर भटकता रहता है और जो प्राइवेट दुकानें हैं वहाँ पर बाज़ार से बहुत उच्च दामों पर खाद मिल रही है। खाद की कालाबाजारी चल रही है। तो हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन भी किया है और एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है जिसमें ये मांग उठाई है कि सहकारी समितियों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए और कराई भी जा रही है। खाद तो पर्याप्त उपलब्ध है लेकिन उसकी जमाखोरी की जा रही है। सचिवों के द्वारा भी अपनी निजी दुकानों पर आवंटित की जा रही है उच्च दामों पर और अपने चहेते लोगों को दी जा रही है। जो आम किसान है जो दिन भर आता है और भटकता रहता है उसको 1 बोरी यूरिया और डीएपी नहीं मिल पा रही है। किसी को 50 बोरी डीएपी मिल रही है, किसी को 1 बोरी नहीं मिल क्या आश्वासन मिला आपको? हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया है जहाँ जहाँ पर ये समस्या आ रही थी। मनुष्यों की जो हेल्थ के बारे में दवाएं वितरित की जा रही हैं लेकिन समस्या वहाँ पे जानवरों की आ रही है। जानवरों में हमने कई जानवरों में देखा कि खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं जिसके लिए अभी तक
जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। और मैंने आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर दिलाया है और उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि पशुओं के बारे में अभी तक हमारे प्रशासन की ओर से कुछ नहीं कराया गया है, लेकिन उन्होंने सारी बातें नोट करके और 10 दिन में पूरी समस्या को हल करने का हम लोगों को आश्वासन दिया है। ठीक है, थैंक यू। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।